हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो गया या फिर यूपी टेट हो गया या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो गया, और उसके बाद अगर आप लोग सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल यहाँ पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, जिससे आप लोग भविष्य में जाके एक अच्छे टीचर बन सकें, एक सीट आप लोग गवर्नमेंट सीट हासिल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, और इस चैनल पे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। जिसको मैथ कभी नहीं आती होगी वो भी यहाँ पे मैथ समझ जाएगा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से लेके चलूँगा। अगर आपने 5 साल 10 साल में मैथ कभी पढ़ी नहीं है और आप टेट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर सुपर टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें आपको पता है कि मैथ तो देना ही होगा, और मैथ नहीं आएगी तो आप क्वालिफाई कहीं ना कहीं आप लोग क्वालिफाई करने में पीछे हो जाएंगे। यानी कि आपको मैथ पढ़ना ही है, और मैं उस लेवल से लेके पढ़ाऊँगा जिसको मैथ नहीं भी आती होगी तो उसको पूरा का पूरा मैथ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि टीचिंग एग्ज़ाम्स की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हो, चाहे प्राइवेट में कोई कंपटीशन जहाँ पे आप कंपटीशन से आपकी वैकेंसी फिल होती है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 100% आते हैं। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम पूरा बेसिक से लेके चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कम से कम सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 पार्ट बनेगा। उसमें मैं आप लोगों को इस पार्ट में तो आपको बॉड मास बताऊंगा, बॉड मास क्या होता है, बॉड मास किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे, उसमें 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन आपको अगर सिंप्लीफिकेशन आता भी होगा तो भी आप कंफ्यूज जरूर होंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा। जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो उन बच्चों के लिए हैं जिसको मैथ नहीं आती है, तो वो सीखे, उन क्वेश्चन से सीखें। लेकिन जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो जिसको मैथ आती भी होगी, जिसको सिंप्लीफिकेशन आता भी होगा, उनके लिए भी है, हाई लेवल का है। तो देखिएगा पूरी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं यहाँ पे बॉड मास रूल। बॉड मास क्या होता है, उसके पहले एक वी भी होता है, BODMAS। काफ़ी लोग सिर्फ यहाँ से बॉड मास बोलते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपके टेट में जो आता है वी से भी आ जाता है, वेनिकुलम से भी आ जाता है। यानी कि वेनिकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, यानी कि इसी को भी बार भी कहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको आप समझें। वेनिकुलम काफ़ी लोग नहीं समझते, काफ़ी लोग रेखा कोष्ठक भी नहीं समझते, लेकिन वो बार समझते हैं। बार क्या होता है, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे फुल अगर देखा जाए तो वी बॉड मास होता है। वी से होता है आपका, मैं लिख देता हूँ एक एक चीज़। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और कॉपी पेन लेके बैठें तो मैं एक एक चीज़ जब आप लोगों को बताऊँ तो एक एक चीज़ आप कॉपी में नोट किया करिए। चाहे वो आपको आता ही हो फिर भी आप नोट किया करिए। हो सकता है फ्यूचर में कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो तो नोट्स में देख के आप लोग उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। वी से होता है वेनिकुलम। ठीक, VINCULUM, वेनिकुलम। फिर आता है आपका बी। वेनिकुलम का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। ठीक, सेकंड आपका बी आता है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्ठक इसको कहते हैं। अब कोष्ठक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। यहाँ पे जो ये कोष्ठक एक तरह से लगाया है मैंने, ये छोटा कोष्ठक है। तो इसमें भी आपका सबसे पहले ये वाला कोष्ठक होता है बड़ा कोष्ठक, इस तरह से। इसके बाद आपको मझला कोष्ठक इस तरह से देखा होगा आपने, और उसके बाद बीच में सबसे आता है छोटा कोष्ठक।
ठीक। कोष्टक के प्रकार हैं, सबसे पहले जब होगा ओपन होगा तो छोटा कोष्टक होगा, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक होगा पहले नंबर पे, यहाँ पे प्रायोरिटी लिख देता हूँ मैं, दूसरे नंबर पे आपका मंझला कोष्टक और तीसरे नंबर पे आपका बड़ा कोष्टक खुलेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद बी हो गया, उसके बाद आता है ओ। ओ से होता है आपका ऑफ। ऑफ सभी ने देखा होगा, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए 4 ऑफ 1/4, इस तरीके से बोल दिया जाए 4 ऑफ 1/4, इसका मतलब ये होता है 4 गुणे 1/4। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं छूटेगी। वी बॉडमास में बता रहा हूँ, सरलीकरण बता रहा हूँ, तो अगर आप एक एक चीज़ देखेंगे ना तो आप लोग फ्यूचर में कभी भी आप लोगों से सरलीकरण के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब होता है एक तरह से गुणा। बस ये जान लीजिए कि जो ये ऑफ होता है ये आपका गुणा, और होता तो गुणा है लेकिन गुणा और भाग से पहले होता है। ओ अगर दिखे तो समझ लीजिए कि ऑफ है, और ऑफ दिखे तो उसका मतलब समझिए कि वो भाग अगर है। आपको पता है कि पहले भाग और गुणा का चिन्ह अगर लिखा है तो पहले भाग होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ का मतलब तो होता गुणा है, लेकिन ये आपका भाग से पहले होता है, ठीक। ऑफ हो गया। अब आता है आपका डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग, ठीक। भाग को पता ही है, ये चिन्ह होता है आपका, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 4/5, तो ये भी आपका भाग का ही चिन्ह होता है, ठीक। डी के बाद आता है यम। यम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, ठीक है दोस्तों। गुणा, गुणा का चिन्ह पता है आपको, इस तरह से होता है। वी हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, यम हो गया। वी हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, यम हो गया। बचा क्या? ये बचे ए और यस, यहाँ पे लिख देता हूँ। ए से होता है आपका ऐड करना, एडिशन, ठीक है। एडिशन यानी कि जोड़ना, जोड़। और लास्ट में होता है यस, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख के एक बार लिख लीजिए सही सभी चीज़ों को, ठीक है। एक बार ध्यान से, यहाँ पे डबल डी होगा, ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा इसको। ए डबल डी होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ADDITION, एडिशन, ठीक। सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें जो प्रायोरिटी होती है ये ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। यहाँ से सबसे पहले वी हमारा होगा, वेनिकुलम टूटेगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसके बाद एडिशन होगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी कि रेखा कोष्टक पहले होगा, खुलेगा, क्वेश्चन अगर दिया है तो उसमें सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो रेखा कोष्टक सॉल्व होगा। उसके बाद कोष्टक आपके सॉल्व होंगे, उसमें भी सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद आपका ऑफ होगा, कहीं पे भी ऑफ लिखा है उस क्वेश्चन में, या फिर का लिखा है तो वो सॉल्व होगा। उसके बाद भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर आपका जोड़ होगा, फिर उसके बाद घटाना होगा। ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन दिया है तो कहीं से भी स्टार्ट करें और कहीं से भी सॉल्व कर डालें, क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ जिसको मैथ नहीं आती तो ध्यान से देखेगा। अगर अभी भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या लिखी गई हैं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों के लिए, कम से कम 4 से 5, उसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। बस ध्यानपूर्वक इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा। अब इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, सारी चीज़ें हटाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, जिससे आप लोग का क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिएगा, और ऐसे ही अगर
टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, डिटेल में तैयारी करनी है, आपको एक सरकारी सीट अपनी पक्की करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है 5103 प्लस 2696 प्लस 3865, ठीक। और बाद में है यहाँ पे भाग का चिन्ह है और यहाँ पे लिखा है 324 यानी कि 324, और आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन उन बच्चों के लिए सोचिए जो कभी भी काफ़ी दिन से मैथ पढ़े नहीं हैं, बचपन में मैथ पढ़े हैं, तो उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है मैथ सॉल्व करने में, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं जिससे वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वो भी मैथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, वेनिकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए क्या वेनिकुलम है, नहीं है। वेनिकुलम का मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये दिया हो इस तरीके से बार लगा होता, ठीक। वेनिकुलम का मतलब यही होता है बार, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं पे, यानी कि हमारे क्वेश्चन में बार नहीं है। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट है, लेकिन ना ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक। ब्रैकेट जब है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी। जब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तब ब्रैकेट के बाहर की चीज़ होंगी वो सॉल्व होंगी। तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे सभी जगह प्लस का साइन है, जोड़ ही हो रहा है, तो जोड़ आसान होता है सब। 5 6 सबसे लास्ट वाले को पहले उठा रहे हैं, ठीक। सबसे लास्ट वाले को जोड़ने के लिए ऐसे ही लिख, या तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए एक लाइन में, या फिर एक एक के नीचे एक लिखिए, जोड़िए धीरे धीरे। तो ऐसे नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, एक ही लाइन में जोड़िए। सबसे पहले 5 और 6 11, 11 और 3 कितना होता है 14, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 11 और 3 14 हो गया। 14 में हासिल गया एक यहाँ जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो गया, 7 और 9 16 हो गया, 16 और 0 16 ही रहेगा, 6 आ गया। फिर एक हासिल गया, 8 में एक हासिल जोड़ दीजिए, 9 और 6 15, 15 1 16, फिर से 6 आ गया। फिर एक हासिल गया, 3 में एक हासिल जोड़ दीजिए, 4 4 2 6 6 5 11, यानी कि यहाँ पे आ गया 11,664। और अब ये ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, सभी की सभी चीज़ें हमने जोड़ ली हैं, तो ब्रैकेट के अब ख़त्म हो गया। अब बाद में बचता है यहाँ पे भाग का चिन्ह, भाग लगाए और लास्ट में लिखिए 324। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब भाग तो देना ही होगा आपको, या फिर आप ऐसे ही करके भाग दे सकते हैं। 324 कितनी बार लगभग जाएगा, 1166 है, तो लगभग 3 चौक 12, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 से 1200 से कम है ये, तो 1200 से कम है तो 324 3 बार जाएगा। 324 का भाग अगर 3 बार जाएगा तो 972 हो जाएगा, 24 3 72। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 972 लिख लीजिए। यहाँ पे बचा क्या, 4, यहाँ पे तो 4 बचेगा ही, ये लास्ट वाला। यहाँ 6 में से 2 गया 4, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, हासिल लेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ 10 में से 9 गया 1। कितनी बार गया था, 3 बार गया था, यहाँ पे लिख लीजिए 3। फिर यहाँ पे बचा 1944। अब ये बताइए 300 है, कितनी बार 300 से ऊपर ही है, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग 1900 के आसपास पहुँचेंगे। तो आप कहेंगे 3 छक्का 1800 तो पहुँच जाएंगे 300 से ही, और 24 और बचा है, तो 24 छक्का कितना होता है आपको अभी मैंने बताया, 24 यहाँ होता है, आप 72 का डबल कर लेंगे 144, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कट जाएगा, क्योंकि 1800 तो 300 से ही हो गया था, और 24 छक्के 144, यानी कि 1800 प्लस 144 1944, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 बार गया था, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया 36। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बेसिक से एकदम
इससे बेसिक कोई नहीं बता सकता। एकदम आराम से मैंने एक एक चीज़ें बताई हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें होंगी, ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें जोड़ रही थी तो जोड़ दीजिए सभी चीज़ों को। एक ही लाइन में हमने जोड़ दिया है, अलग से लिख के एक के ऊपर एक नहीं जोड़ा है। एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है समझ में आप, तो एक के ऊपर एक रख के जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ सकते हैं 5 1 0 3 2 6 9 6 3 8 6 5। इस तरह से भी जोड़ेंगे। 6 3 9 5 14, एक हासिल गया। यहाँ जोड़ लीजिए 1 9 10 10 6 16, एक हासिल गया। 1 1 2 और 8 8 16, एक हासिल गया। यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 2 8 और 3 11। यही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए आया था 11,664। अब उसको 324 से भाग देंगे, 324 को यहाँ पे लिखेंगे। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कितनी बार जाएगा। सबसे पहले 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 972 आ जाएगा। घटाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका आएगा 1944। 1944 6 बार कटेगा 324 से तो पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं अब आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बस आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लास्ट क्वेश्चन तक रुके रहिएगा, क्योंकि यूपी टेट में आपका बॉडमास रूल से तो आता ही है क्वेश्चन, लेकिन बॉडमास रूल के अलावा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा वहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेके 8 तक के घन के प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग बताइए। इस तरीके से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता है वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन उस पे होते हैं, क्या कहते हैं, सूत्र पे होता है। उस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। पहले सिंप्लीफिकेशन अगर करा रहा हूँ तो बॉडमास रूल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 × 7 + 4 - 6 भागे 3, ठीक, -7 + 45 भागे 5 × 4 + 49। आपको इसका आंसर बताना है, इसको सॉल्व करके कितना इसका आंसर आएगा। तो डरिए मत, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि 4 चीज़ें ही होंगी आपके क्वेश्चन में। बार तो दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है। तो गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है। गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, घटाना दिख रहा है, भाग दिख रहा है। आगे क्या और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सेम यही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं, माइनस प्लस गुणा भाग, यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में भाग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको पता है कि प्लस माइनस और इनटू और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। आप देखिए डिवाइड कहाँ कहाँ है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे लिख लीजिए। 3 × एक ही स्टेप में आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, अभी जम के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कम से कम आपका 2 महीने बाद होगा। प्रैक्टिस अभी से करते रहिए, जिससे आप लोग 2 से 3 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप क्वालिफाई कर लीजिए। 3 × 7 लिख लिए। इस स्टेप में हमको सिर्फ भाग देखना है। 4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस के बाद यहाँ पे 6 भागे 3 है। 6 भागे 3 मतलब 6/3। 6 में भाग देंगे 3 से तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। माइनस आ गया 7, फिर प्लस आया। अब 45 है, भागे 5 है, तो 45 भागे 5 मतलब 5 × 9 = 45। यहाँ पे प्लस 45 की जगह पे अब 9 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब गुणा हुआ, 4 बचा प्लस 49 बचा, 4 + 49। एक स्टेप में हमने देखिए इतना कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि भाग हो गया कंप्लीट। अब हमारा गुणा होगा, ठीक। गुणा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है गुणा और यहाँ पे है गुणा, 2 जगह गुणा है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 7 × 3 = 21 प्लस 4 था 4 लिखिए, -2 था 2 लिखिए, -7 था 7 लिखिए, प्लस 9 और 4 का गुणा हो रहा है तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा, प्लस 49। दूसरे स्टेप में हमने ये भी कर लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में प्लस करिए, माइनस करिए, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन जो प्रोसीजर है वही करेंगे, क्योंकि
गुणा भाग में तो गलती होती है, लेकिन प्लस माइनस अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस वाली संख्याओं को प्लस कर दीजिए, माइनस वाली संख्याओं को माइनस जोड़ के दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर से कर रहे हैं हम, आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो एक एक स्टेप करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ सीखेंगे। 21 4 25, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए, माइनस फिर से है, माइनस लगाइए, फिर प्लस है। 36 और 49 कितना हुआ? 50 इसको कर लेंगे तो 35 ही हो जाएगा। 35 और 50 85 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब जो भी यहाँ पे प्लस में था, प्लस को एक साथ कर लेंगे और माइनस को एक साथ कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे प्लस है, 25 प्लस में ही है, इसके आगे माइनस लगानी है। ये प्लस और ये प्लस, 85 और 25, आपको पता है 85 में अगर 5 जोड़ दें यहाँ से तो 90 हो जाएगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 हो गया। -7 और -2 यानी कि -9। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 110 में से 9 घटा देंगे तो 101 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 101 आएगा। तो आप लोग एक एक चीज़ यहाँ पे एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया है, उसको ध्यान से करिएगा। इस स्टेप में आपका माइनस हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को आप एक ही स्टेप में कर सकते थे। एक ही स्टेप में जहाँ गुणा हो रहा है उसको कर लीजिए अलग, जहाँ भाग हो रहा है उसको कर लीजिए, फिर एक एक स्टेप में, उसी स्टेप में आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आप सिंप्लीफिकेशन के 25-50 क्वेश्चन लगाएंगे, तब जाके आपका वो कमांड हासिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ। अब दूसरा क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से देखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक चीज़ मैं सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, कभी भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, जिसको सिंप्लीफिकेशन आता होगा उसको भी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नोट करिए। 4 + 2 - 16 भागे 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 + 8 × 7 डिवाइड बाई 19 गुणे बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 3 + 5 - 4 + 17 - 9 प्लस यहाँ पे 9 गुणे 4 और ब्रैकेट क्लोज। आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक ब्रैकेट ये हो गया, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से भाग दिया हुआ है। एक ब्रैकेट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा वाला लगा हुआ है, उससे यहाँ से यहाँ तक हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, देखिएगा ध्यान से। 2-3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बस यहाँ पे एक ही स्टेप में सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आप सारी चीज़ें 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कमांड होना चाहिए कि हाँ मैं गलत नहीं करूँगा अगर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इतनी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि गलत ना हो। और ये तभी कमांड आएगा जब आप तेज़ी से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते हैं, उसमें देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। जल्दीबाजी में भी कर रहे हैं तो भी गलत नहीं हो रहा है, तो आप कमांड आपका हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे और बार तो है नहीं, विनिकुलम तो है नहीं, तो ब्रैकेट ही है सबसे, उसके ऊपर प्रायोरिटी तो किसी की है नहीं। ब्रैकेट होगा सबसे सॉल्व पहले। ब्रैकेट यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर की सॉल्व करा जाए चीज़ को, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड होगा। 4 + 2 - 4 से 4 बढ़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 इसको लिख लिए। अब प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। गुणा है प्लस है, तो सबसे पहले गुणा होगा। 7 × 8 = 56, 1 57। इसको पूरा एक ही स्टेप में कर ले रहा हूँ मैं, या फिर अलग करूँ 1 प्लस अलग करता हूँ। 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, इसको 1 + 56 कर दीजिए, और बटे में यहाँ पे है 19।
गुणा 3 + 5 और 4 है। तो इसमें पता है आपको पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 में से -4 होगा तो 4 होगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 प्लस इस ब्रैकेट से हमारा 4 मिला है। यहाँ पे देखिए गुणा है और माइनस है, तो आपको पता है पहले गुणा होगा 9 चौक 36, 36 में से 17 गया, माइनस का 19 आएगा। ठीक है, 36 जो है वो माइनस का है और 17 प्लस का है, तो -36 में से 17 जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -19 आएगा। ठीक, एक स्टेप में इतना कर लिया। फिर चलते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 2 6 है और प्लस में देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए फिर माइनस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये +4 है, ये -4 है, इसको कट कर सकते हैं, बराबर था, एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो गया। 2 है और 3 है, तो यहाँ से आ गया आपका 5, 3 2 5, फिर प्लस हुआ, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट में 56 था प्लस 1 57 हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर 57 हो गया, लेकिन 19 से भाग भी हो रहा है यहाँ पे, तो 19 दूनी 38 3 57 होता है, यानी इससे 3 आएगा टोटल हमारा, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया और यहाँ पे हमको ये चीज़ मिली है, इतनी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, यहाँ पे 5 + 3 मिला है। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे गुणा है ना, गुणा हो रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे -19 था, तो -19 में से 4 जाएगा तो -15 बचेगा, यानी कि -15 हो गया ये। ठीक है, -15 हो गया। अब -15 है, ब्रैकेट है और यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस है। अब बताइए सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रैकेट टूटेगा और ये गुणा बस बचेगा। तो इस स्टेप में आप एक ही स्टेप में कर सकते थे, यहाँ पे 5 + 3 × -15 कर दीजिए। अब -15 का गुणा किस में होगा, 3 में होगा, -15 का गुणा 3 में होगा, तो कितना आएगा 15 3 45, लेकिन माइनस का, तो क्या बचेगा 5 और लास्ट में -45। गुणा तो हो गया, बचा क्या, ये प्लस था, यहाँ पे प्लस ये रहेगा जो, अब यहाँ से गुणा हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो -45 और 5 कितना लास्ट में आपका आंसर आ गया, -45 में से अगर 5 हटा देंगे तो -40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया ये। आशा करता हूँ आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए रहते तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में सारी चीज़ें सॉल्व करके ये चीज़ आ जाती है आपकी डायरेक्ट एक इसी स्टेप में। तो जल्दी से तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, फिर चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है 78 - 24 - 16 ब्रैकेट 5 + 4 - 1, इसके ऊपर बार, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी हुई है। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम में, अगर आपके यूपी-टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन बार वाला, और अगर अच्छे बच्चे भी प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जिसको मैथ नहीं आती थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, इस जो यहाँ पे ऊपर लाइन खींची गई है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में अगर देखे ही नहीं रहते, प्रैक्टिस नहीं किए रहते, मैथ से दूरी बना के रखे हैं, तो कहेंगे सर ये मिसप्रिंट हो गया, ये माइनस का चिन्ह ऊपर तो नहीं आ गया है, ऐसे बोलते हैं। ये होता है आपका बार का चिन्ह। ठीक है, बार का यानी कि कहता सकते हैं रेखा कोष्टक है ये, या फिर इसको कह सकते हैं विनिकुलम है। ठीक है, विनिकुलम है तो सबसे पहले आपको पता है कि वी बॉडमास होता है, जिसमें विनिकुलम सबसे पहले सॉल्व होता है, बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। सबसे पहले विनिकुलम सॉल्व होता है। तो सर चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे छोड़ दीजिए। 24 - 16 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर देखिए 5 + 4 - 1 है। प्लस माइनस में पहले क्या होगा, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस से पहले प्रायोरिटी बार की है,
तो बार जिसके ऊपर है वो पहले सॉल्व होगा, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा प्लस के साथ। और यहाँ पे 4 - 1 है, तो 4 - 1 पहले सॉल्व होगा, 4 में से 1 गया 3, आपका बार खत्म, बचा क्या ब्रैकेट बचे। अब कैसे भी सॉल्व करें, जैसे आपका यहाँ पे प्रायोरिटी जिसकी हो। सबसे पहले आपको पता है कि छोटा ब्रैकेट टूटता है, फिर मंझला ब्रैकेट टूटता है, फिर बड़ा ब्रैकेट टूटता है। तो 78 बाहर है, तो 78 ऐसे लिख लीजिए, इसको भी अभी नहीं टूटेगा, 24 लिख लीजिए, माइनस ये भी नहीं टूटेगा मंझला ब्रैकेट, 16 भी ऐसे लिख लीजिए, ये टूटेगा, ये हो जाएगा 5 और 3 8, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा, यानी कि गुणे का है चिन्ह, 16 8 यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाएगा गुणा करके। अब आपका छोटा ब्रैकेट खत्म, मंझला ब्रैकेट बचा, ठीक है। 78 माइनस 24 माइनस, अब बताइए यहाँ पे 16 8 कितना होता है। 16 8 होता है 8 6 48, वैसे 128 होता है, डायरेक्ट बता दूं, लेकिन कैसे अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, 8 6 48 हासिल गया 4, 8 1 8 4 12, 128। अब यहाँ से 78 है माइनस, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखा गया है उसको करिए सॉल्व। यहाँ पे क्या होगा, अंदर 24 प्लस में है, 128 माइनस में है, तो ये माइनस 128 में से 24 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 104। बाहर भी आपका माइनस है, आपको दिख रहा है, ब्रैकेट आप टूटेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 78 प्लस 104 हो जाएगा। वो प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट के, यहाँ पे बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 78 माइनस 104, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 78 और 104 104 जुड़ के कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 104 में 78 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 182। आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नोट करिए क्वेश्चन को जल्दी से। अब वो समय आने वाला है जब आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बस 1 2 क्वेश्चन और बने रहिए, उसके बाद आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो रोक के, उसके बाद मैं चलता हूँ 5वें क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लोग सोचते हैं काफ़ी आसान टॉपिक है, प्रैक्टिस नहीं करते इस चक्कर में। तो इसका ये मैं बता दूं, सरल जो टॉपिक है उसको इतने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट में करिए, 5 मिनट से भी कम समय लीजिए, और 10 के 10 क्वेश्चन सही हों। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 15 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर 4 - 7 - 3 इसके ऊपर बार है, ठीक है। ये हो गया भागे ब्रैकेट 3 मंझला ब्रैकेट 5 प्लस -3 गुणे -6 मंझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको बताना है कि कितना आएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब यहाँ पे देखेंगे उस क्वेश्चन में भी यहाँ पे बार दिख रहा है, वेनिकुलम दिख रहा है, यानी कि सब कुछ भूल के सबसे पहले वेनिकुलम सॉल्व करते हैं, ठीक। 15 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर 4 ऐसे रख लेंगे, माइनस ऐसे माइनस रख लेंगे, 7 - 3। अब यहाँ पे ये माइनस भूल जाइए आप पहले का, क्योंकि माइनस के ऊपर वेनिकुलम नहीं है, 7 - 3 के ऊपर वेनिकुलम है, यानी कि 4 माइनस ऐसे रहेगा, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। इस क्वेश्चन में यहीं पे एक स्टेप था जिसमें गलतियाँ बच्चे करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कर देंगे -7 - 3, तो -7 - 3 -10 हो जाएगा, लेकिन माइनस के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, तो 7 - 3 होगा, 7 - 3 4 होता है, तो इसके पहले 4 - 4 हो जाएगा। अब डिवाइड होगा आपका, अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। 5 हुआ, 5 लिखिए, प्लस यहाँ पे -3 था, इसी स्टेप में मैं कर दे रहा हूँ, -3 था, -6 था, दोनों का गुणा होगा, क्या हो जाएगा -3 - 6 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक।
इस स्टेप में मुझे ये तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो एक ही स्टेप में आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करूँगा, कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा। अब 15 है, यहाँ पे अब ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं। 15 माइनस 5, उसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे, इसको लिख लीजिए एक स्टेप में, और 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5, ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 - 4 क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा, 4 - 4। अब डिवाइड हुआ, यहाँ पे क्या होगा 3 और मझले कोष्टक के अंदर 23, 18 5 23, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि गुणा है। 0 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 ही रहेगा। अब किसी भी संख्या का में 0 से गुणा होगा तो क्या होता है, वो 0 ही हो जाता है। ये 0 हो गया पूरा का पूरा। -5 में 0 का गुणा हुआ, 0 हो गया। और भागे क्या हुआ, यहाँ पे भागे 23 का गुणा 3 में होगा, 69 हो गया। अब भाग है और माइनस है, भाग वाला पहले होगा, आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आएगा 15। आपका आंसर आ गया 15। आशा करता हूँ 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करता हूँ। अब क्वेश्चन आपके छठे क्वेश्चन से आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अगर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आती भी है तो भी, और नहीं आती है तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में का थोड़ा सा टफ करना चाहे क्वेश्चन, तो किस तरीके से आ सकता है वो आप देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा है 3 + 3 of 3 डिवाइड बाई 3 of 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी, जिसकी, वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर होगा तो क्यों नहीं होना चाहिए उसको, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है 3 + 3 of 3 डिवाइड बाई 3 of 3 × 3। इसमें आप बताइए, अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, वेनिकुलम नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है कि V होता है, वेनिकुलम नहीं है, B होता है, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन उसके बाद O होता है। O से मैंने क्या बताया था, ऑफ बताया था। जो ये ऑफ होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, और ऑफ किस तरह से सॉल्व होता है, गुणा की तरह सॉल्व होता है, ना कि ये वाला भाग सॉल्व होगा, ना ही ये वाला गुणा सॉल्व होगा। इसका मतलब भी, ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन ये गुणा ऑफ वाला भाग और गुणा से पहले होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को सही रूप में लिखिए। इस क्वेश्चन में गलती क्या की गई थी, कंफ्यूज करने के लिए इसका रूप ही चेंज कर दिया गया था। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 3+, ठीक है, 3 + 3 of 3। इसको एक तरह से समझिए, एक साथ पढ़ने के लिए, निशान नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। फिर डिवाइड है 3 of 3 का, फिर जाके कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। ये चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये बस सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को इस तरह से देखने की कोशिश करिए। अब आप क्वेश्चन इस तरह से आप देख लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। 3 + 3 of 3 मतलब 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा। भागे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागे हो गया, यहाँ पे भी 3 of 3 है, यानी 3 × 3, यहाँ पे भी 9 हो गया। और लास्ट में क्या है, गुणा है 3 का। आपको पता है भाग बचा, गुणा बचा, जोड़ बचा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 से 9 × 1 9 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 + 1 × 3। अब इसमें प्लस और गुणा में सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, 1 में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 + 3 क्या आ गया आपका, 6 आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं बाकी क्वेश्चन से जो लेंदी होते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रोसेस समझना कि क्या रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं तो बहुत छोटे छोटे ही, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है।
लेकिन अगर नहीं समझे तो उस क्वेश्चन को आप गलत भी बहुत आसानी से करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखिएगा, 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से। 7वां क्वेश्चन है 6/2 ब्रैकेट में 1+2, इतना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोके तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए। 6/2 ब्रैकेट के अंदर 1+3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। 6 है, अब इसमें आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी। 6 है, डिवाइड है, 2 है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या हो गई, 2 + 1 3। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब बताइए कि अब क्या सॉल्व होगा। आपके ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें तो आपने सॉल्व कर ली, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ आपने सॉल्व कर ली। अब बताइए यहाँ पे अब क्या सॉल्व करेंगे। आप भाग देंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर 2 से गुणा होगा, क्योंकि अब ब्रैकेट ये टूटेगा, इस तरह से हो जाएगा अभी आपका, क्योंकि ब्रैकेट तो आपने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है, फिर आपका आता है कहीं गुणा और भाग, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें आपने सॉल्व कर ली हैं। अब ब्रैकेट का प्रायोरिटी ख़त्म, ब्रैकेट का प्रायोरिटी ख़त्म, तो आपका 6/2, इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे गुणा हो गया 3, क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं 2 से गुणा ही होगा। अब इसका आंसर निकालना आसान हो गया। आप कहेंगे कि यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, अब भाग और गुणा है तो यहाँ पे 6/2 3 हो गया, 3 × 3 आपका आ जाएगा आंसर 9। यहाँ पे गलती क्या करते बच्चे, इस स्टेप में तो कर लिए, 2 + 1 3 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आप गुणा कर देंगे सबसे पहले, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 तब 6 करेंगे तो आपका आंसर वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जब आपने ब्रैकेट का मतलब ये होता है बॉड मास का, ब्रैकेट जो सॉल्व करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करते हैं, ना कि ब्रैकेट तोड़ देते हैं। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व हो गई, उसका काम खत्म, उसकी प्रायोरिटी खत्म हो गई। यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया। अब प्रायोरिटी किसकी आ गई, अब भाग की प्रायोरिटी आ गई। भाग की प्रायोरिटी यानी कि 6/2 हो गया, 6/2 3 हो गया, फिर उसमें गुणा करेंगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 9। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी बच्चों से, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इसको इरेज करता हूँ मैं, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में भी आप लोगों को में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा। 9 - 3 डिवाइड बाई 1/3 + 1। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा बस कंसंट्रेट होकर सोचिए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9 - 3 भागे 1/3 है तो यहाँ भागे कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, +1 कर लीजिए। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, 9 तो रहेगा ही यहाँ पे, -3 था, अब ये भाग में है तो यानी कि ये 1 यहीं पे रहेगा, लेकिन 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, +9 -9 कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। सही है, लेकिन इसी चीज़ को आप इस तरह से भी देख सकते थे। इसको एक दूसरे के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 9 लिखिए, -3। अब मैंने आप लोगों को बताया है भिन्न, जब आप लोगों को मैं बता रहा था, भिन्न पढ़ा चुका हूँ कि जब भाग में कोई संख्या लिखी गई है 1/3 जैसे लिखा गया है, तो उसको गुणा में अगर पलट के आसान हो, गुणा कर दीजिए। गुणा पलटेंगे, आपका नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। नीचे का ऊपर गया 3, 1 नीचे आया तो उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि 3 सीधे यहाँ हो गया, लास्ट में बचा क्या, 1। अब बताइए यहाँ पे आसान हो गया कि नहीं हो गया। 9 - 9 + 1, 9 से 9 गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1।
तो क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा आपका, इस तरीके से भी आ जाएगा, उस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको अगर पता है कोई चीज़ कि जैसे गुणा भाग दिया गया है भिन्न में, उसको पलट के लिख दें तो गुणा हो जाता है। आसान हो गया क्वेश्चन करना। तो आशा करता हूँ आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करता हूँ। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन और भी अच्छा है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर सिंपल क्वेश्चन आए बार वाला तो वो भी आप लोग अब कर पाएंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों 9th नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है 10 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 और लास्ट में है +9। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से वीडियो रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुद से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ आपने कोशिश की होगी, कम से कम कोशिश की है, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए आंसर क्या आता है आपका, मैच करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी, आपको पता है। 10 गुणे 4 माइनस 2 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 गुणे 4 16 हो गया। ऐसे क्वेश्चन देखिए घबराया मत करिए, बस कुछ नहीं होता, सॉल्व करिए, हो जाएगा क्वेश्चन। आपको सारी चीज़ें पता है अगर तो। भागे 2 भागे 1/2, लास्ट में +9 है। अब भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ बची हुई है, उसको सॉल्व करेंगे। 10 गुणे 4 माइनस 2 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 16 भागे 4 4, भागे में 2, भागे में 1/2 +9। अब यहाँ पे देखिए आप क्या सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ब्रैकेट के बाद क्या है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है। आपको पता है कि भाग होगा पहले, फिर गुणा होगा, उसके पहले ये भाग भी है। तो इसको कैसे लिखने के लिए मैंने बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में। 10 गुणे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे -2 लिखिए, गुणा है यहाँ पे। अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यहाँ से 4 भागे 2 होगा, तो इस 4 भागे 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे भाग है, अगर इसको हम पलट के लिख दें तो गुणा हो जाएगा, और 1/2 आपका बदल के 2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ बचा है, नहीं बचा है। गुणा है, प्लस है, माइनस है, गुणा करिए, यहाँ पे गुणा है, जहाँ पे माइनस को माइनस कर दीजिए। 10 चौक 40 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 हो गया, +9। क्या हो गया आपका, क्या आ गया आंसर यहाँ पे, 40 में से 40 प्लस है, -8 है, फिर +9 है, 40 और 9 जोड़ लीजिए, 49 हो गया। 49 में से 8 घटा दीजिए, आपका 41 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 41। तो आशा करता हूँ आपको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। 10वां क्वेश्चन आपका दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो आपका उस पैटर्न पे है, जैसे कि बोल देगा कोई संख्या 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 12 तक n प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो 1 से लेके 12 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे सेकेंड पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। उस टाइप के क्वेश्चन डिटेल में आपको बताऊंगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको फार्मूला 4-5 फार्मूले याद करने हैं। 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 से लेके n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेके n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। बस 4-5 को यहाँ पे फार्मूला है, उसको याद आपको करना है। सिंपल सा फार्मूला, उसको समझा भी दूंगा जिससे आप लोग को याद ना करना पड़े, समझ लें आप। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, थम्स अप बटन है यहाँ पे। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने का एक काम है, यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल फ्री है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।